गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी से डिस्कस करूंगा इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर 2024 का एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2024 की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है कुछ दिनों से, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर कुछ क्वेश्चन पेपर्स का एक व्यू दे दीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा क्योंकि बुकलेट्स एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी हैं और एग्ज़ाम भी आपके जल्दी हैं। तो आप मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसमें आप एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस 16 पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2021, 22, 23 और 24 के कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। और वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पूछे गए हैं। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का सिलेबस, दोनों का यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे, तो आप इनसे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन और आंसर पे डिस्कस करेंगे। एक नज़र डालते ही क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैंने टिक लगा दिए हैं आंसर पर। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके अनुयायी थे? तो वो धर्म, दर्शन, जिसे हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, वैदिक संस्कृति, तीनों के अनुयायी थे। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ये सभी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था? तो वो थे संपूर्ण विलय का समर्थन अपनाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस राजनीति की स्थापना करी? बल्कि यहाँ पे शायद पार्टी शब्द मिसिंग है बुकलेट में, तो वो था भारतीय जनता पार्टी। तो राजनीति पार्टी वर्ड आना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी, है ना। लोकतांत्रिक प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? तो वो थी संसदात्मक प्रणाली। जेबी कृपलानी जाने जाते हैं, तो ये एक पर्यावरणवादी के रूप में, रहस्यवादी के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, इन तीनों के रूप में जाने जाते हैं। तो डी इसका आंसर है, ये सभी। अब हिंदुत्व जो आपके एक 6 यूनिट है कि हिंदुत्व, हिंदू कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं विनायक दामोदर सावरकर। जय जगत नारा किस महान सत्याग्रही ने दिया? तो वो दिया विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे ने वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? तो वो किया पवनार से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो थे जेबी कृपलानी। स्टूडेंट, ये जो आंसर है ना, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल वेबसाइट से लिए गए हैं। उनकी आंसर किससे लिए गए हैं? आप अगर आंसर से सहमत ना हो किसी क्वेश्चन के, तो आप थ्योरी जो लिटरेचर है उसकी स्टडी करिएगा, टेक्स्ट बुक से स्टडी करिएगा, थ्योरी लिटरेचर से स्टडी करिएगा, तो वहाँ पर आपको भी ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स के दिनों में मुझसे पीडीएफ की डिमांड करते हैं। दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी है, 6396242878। तो केवल मैसेज कीजिएगा। एक नॉर्मल सा अमाउंट लेकर के आपको 2021, 22, 23 और 24 के जो 16 पेपर हैं उसकी पीडीएफ और जो क्वेश्चन बैंक भी हैं सातों सब्जेक्ट के, वो भी जो है आपको सेंड
कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आया कि निम्न में से कौन सा विनोबा भावे की विचारधारा से संबंधित नहीं है? वो था राज्य की सर्वोपरिता में विश्वास। कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में किस भारतीय राज्य की सेवा करी? तो वो करी पश्चिम बंगाल की। भारतीय संसद के इतिहास में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो किया गया आचार्य जे.बी. कृपलानी द्वारा। हिंदू समाज में जाति प्रथा व्यवस्था पर सावरकर का क्या दृष्टिकोण था? तो वो सुधार के पक्षकर थे, है ना, सुधार के पक्षधर थे। जे.बी. कृपलानी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो तीनों ही सही थे कि वे एक शिक्षाविद भी थे, सुचेता कृपलानी उनकी पत्नी थी और अंतरिम सरकार में वो सम्मिलित भी थे। तो डी करेक्ट आंसर है कि ये सभी। वीर सावरकर ने किस त्योहार पर सभी विदेशी वस्तुओं और कपड़ों को त्याग दिया था? तो वो दशहरे का त्योहार था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 14 नवंबर 1889 को, 1889। वीर सावरकर ने लंदन में इंडिया हाउस में अपने प्रवास के दौरान किस संस्था की स्थापना की थी? तो वह संस्था थी आजाद भारत समाज। निम्न में से किस दंपति के द्वारा भारत में प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना की गई? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ये। तो वो थी सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिराव फूले। महात्मा गांधी ने किसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दर्शन का स्रोत है? देखिए वो वेद भी हैं, उपनिषद भी है, महाभारत भी है। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। आर्य समाज के संस्थापक आप सभी को पता ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ज्योतिराव फूले की कृति गुलामगिरी के केंद्रित विषय क्या है? तो वो था दास प्रथा का विरोध। सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिए ज्योतिराव फूले ने अपने राजनीतिक दर्शन में किस सिद्धांत पर बल दिया? वो दिया जाति प्रथा का विरोध। भारत में आध्यात्मिक जागृति का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, ये भी देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे एम.जी. रानाडे। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रानाडे। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों में क्या सम्मिलित है? तो जाति प्रथा का विरोध भी सम्मिलित है, नारी शिक्षा और समानता भी सम्मिलित है और दलित उद्धार भी सम्मिलित है। तो डी राइट आंसर है कि ये सभी। ज्योतिराव फूले ने भारत में किस सामाजिक वर्ग के उत्थान की वकालत की? दलितों की वकालत की थी। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के निम्नांकित में से किस उदारवादी या नरमपंथी नेता को चिन्हित किया गया था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तिलक के द्वारा होम रूल यानी कि स्वराज कब
आरंभ किया गया वो किया गया था सन 1916 में। और देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि बुकलेट्स एक्चुअली एमए के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की हैं, एमकॉम की हैं, बीए की हैं, बीकॉम की हैं, तो कुछ मैंने समय दिया, प्रयास किया आपको ये समझाने का, कुछ क्वेश्चंस देने का कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि 2025 या 2025 से आगे के जो भी कोई एग्ज़ाम हो फ्यूचर में तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आपकी जितने भी दोस्त हों, जानकार हों, तो आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।